अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो यहाँ ना अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो यहाँ चल रही थी मेरे खाने की तैयारी। तो क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ गया था कि मतलब मेरे घर आ रहे थे मेहमान। तो अचानक ही मेहमान आ रहे थे। तो बस तो आपको पता ही है, चाहे हम कितने बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, मेहमानों को सुन लेते हैं या कोई भी ऐसा काम सुन लेते हैं ना, तो जल्दी से बॉडी इतनी जल्दी ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने चार्ज कर दिया है हमें। तो बस जल्दी दुगनी स्पीड से काम शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को पता ही है, तबीयत इतनी ख़राब है, इसलिए व्लॉग भी नहीं आ पाते हैं, वीडियो नहीं बन पाती हैं। यहाँ देखिए आलिया अपनी मस्ती कर रही है, क्योंकि आलिया ट्यूशन से आई थी। तो ये देख, इसको पता नहीं था पहले तो इसको पता नहीं था, लेकिन जब इसको पता चला तो इसने ना वीडियो में आके इतना ज़्यादा मतलब परेशान किया है ना मुझे। बस यहाँ मेरी खाने की तैयारी चल रही थी। तो खाने में ना आज मैं बिरयानी बनाने वाली थी, तो यखनी वाली बिरयानी बनानी थी। तो इसके लिए बस यखनी की तैयारी कर रही थी। बाकी सामान जो था नाश्ते वगैरह का और खाने का जो है पकाने के लिए ये लेने गए हुए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेहमानों के आने से पहले पहले जितनी ज़्यादा तैयारी कर सकती हूँ, जितनी भी तैयारी हो जाए इतनी बेहतर है। क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर अगर मेहमान आ जाते हैं तो हम तो काम में लगे रहते हैं और बेचारे मेहमान जो हैं ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो बस ज़्यादा दूर थे नहीं, बस मतलब जहाँ से आने थे तो पास में ही था। मतलब आधे घंटे का ही भी रास्ता नहीं था, 15-20 मिनट का रास्ता था। तो इसलिए मैंने सोचा जो भी जल्दी जल्दी काम होते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने यखनी तो रख दी थी। उसके बाद ना सबसे ज़्यादा काम पड़ जाता है ये पीसने वीसने का। ये भी सारा मतलब पीसना था मुझे, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह। तो शाम का टाइम तो हो ही गया था। तो यहाँ मेरे बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। तो आप सबको पता है कि बच्चे मेरे शाम में स्कूल से आते हैं, क्योंकि दोपहर में जाते हैं तो ये शाम को आते हैं। तो आते ही फिर इनका भी इतना ज़्यादा सब कुछ फैल जाता है ना, इनको भी जल्दी जल्दी से कभी कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए पीने के लिए। तो बस इनके लिए भी देना था। तो मैंने यहाँ चाय भी बना दी थी बच्चों के लिए, और इधर जल्दी जल्दी से यहाँ पे ना मैं लहसुन वगैरह छील के रख रही थी, क्योंकि मेरा ना लहसुन अदरक का पेस्ट तो वो भी ख़त्म हो गया था। तो वो तो सब मैं इकट्ठा बना कर रखती हूँ। तो खैर यहाँ खाने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ ना मेरे ब्लॉग का मैं पता ही है, इतने दिन हो जाते हैं वीडियो डालने में, इतनी दिक्कत होती है, क्योंकि अम्मी के हॉस्पिटल से आ गई थी। अम्मी के हॉस्पिटल से आने के बाद भी कोई वीडियो नहीं बन पाई थी, फिर उससे पहले भी कुछ वीडियो नहीं बन पा रही थी बिल्कुल भी। तो बस यही है कि पता नहीं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, कभी तबीयत ख़राब, कभी मेरी, कभी बच्चों की, कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है। मतलब मैं सोचती हूँ कि चलो नहीं, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, लेकिन इतनी आजमाइश है कि कभी ऐसा लगता है कि आजमाइश है, कभी ऐसा लगता है कि मेरे घर को किसी की नज़र तो नहीं लग गई है। खैर ऐसे सोचना नहीं चाहिए, पर बाकी फिर भी जब ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है ना, तो दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं। अच्छा, आप लोग के भी ऐसे ख्याल आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं देखती हूँ आप लोग ना मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, बिल्कुल, और स्किप करते चले जाते हैं। देखो मुझे भी इतने साल हो गए मेहनत करते करते, तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत तो कुछ तो रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है तो मैं तो बस जो मेरा काम होता है डेली वाला वही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। उससे ज़्यादा तो मेरा कुछ ऐसा कुछ काम वाम है भी नहीं। तो खैर यहाँ तैयारियाँ सारी हो चुकी थी, फिर उसमें ना मेहमान भी मेरे आ चुके थे। वहाँ मैंने उन सबका नाश्ता वगैरह करा दिया था। तो यहाँ पे मेरे खाना भी बन रहा था। तो खाने में यहाँ देखो, यहाँ मैंने बिरयानी भी छोंक दी थी। तो खैर खाने की ना मैं पूरी वीडियो नहीं ले पाई थी, क्योंकि पूरी वीडियो मैंने बनाई भी नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मेहमान आ गए थे। तो वो जो बाजी मेरी आई थी, तो मतलब उनको भी ज़्यादा मतलब पता भी नहीं, और ज़्यादातर आप लोगों को पता है मैं व्लॉग में किसी को लेती भी नहीं हूँ। तो यहाँ बाजी नमाज़ पढ़ रही थी, इधर मैं किचन में खाना बना रही थी। तो यहाँ बाजी की बेटी थी, वो खेल रही थी, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बेटी थी उनकी। तो बस, और अम्मी भी देखो आ चुकी थी हॉस्पिटल से, तो अम्मी लेटी भी थी। अम्मी को तो हमने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था, तो हो गया था नेक्स्ट डे। तो यहाँ फ्रेंड्स, हो गया दोपहर का टाइम कल हम लोग, और अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं। मम्मी कुरान पढ़ रही है। कल हम लोग ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाए थे क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो बिजी थे, और सुबह से काम कर रहे थे मम्मी, तो व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, वैसे स्टार्ट तो कल ही हो गया था, बस मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ आगे के लिए। और यहाँ पे बड़ा तैयार हो चुकी है। बड़म्मी, कहाँ जा, तुम तो ठीक होते ही भाग ली, कहाँ जा रही हो? अच्छा, अब तुम ठीक होते ही भाग रही हो? हाँ, ठीक हो ली और भाग रही हो घूमने के लिए। तुम्हारा एडमिट होगी, कब होगी? कब होगी? सर्दियों में? मुंह में से सुई निकाल के अब बात करो। सर्दियों में? सर्दी के बाद तैयार हो के तो इतनी स्मार्ट हो के कब, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाने की तैयारियां हैं? जयपुर।
बेटी के नाम बेटी गया मेरे को हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी पढ़े कुरान। और कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे और आज दोबारा मेहमान आ रहे हैं। आज फुप्पो आ रही है बड़म्मी को लेने। तो चलो मिलते हैं शाम में। तो फ्रेंड अभी है ना शाम के खाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे जो है मैं खाना बना रही थी शाम के लिए, क्योंकि बाजी भी आने वाली थी। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए जल्दी से खाना बना लेती हूँ, खाना खा कर ही चले जाएंगे। और यहाँ मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो उधर अम्मी पढ़ रही थी नमाज़, तो क्योंकि अम्मी जा रही हैं बाजी के घर। तो कल जो बाजी आई थी वो मेरी फुप्पो थी और उनकी बेटी थी उनके साथ में, और आज जो आई हैं वो मेरी नंद। और फ्रेंड अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैं कर रही थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरे फ्रिज ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। अभी बीच में मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, तो इस चक्कर में ना मेरा फ्रिज नहीं साफ़ हो पा रहा था, हाथ ही नहीं लग पा रहा था ज़्यादा, मतलब इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं दवाई डाल के इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो बस जो जितना काम मुझसे हो पा रहा था बस वही कर रही थी। तो अभी भी बस ऐसे ही है, जो काम मेरे हाथ पड़ रहा है, जैसे भी मुझे आसानी लग रही है, सहूलियत लगती है, बस उसी तरीके से मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो अम्मी तो कल चली गई थी, तो ये व्लॉग ना मेरा 2-3 दिन चलता रहा है बस। आवाज करो। हाँ, किस लिए कर दूँ आवाज़? क्यों? ये देखो इसे टीवी की लग रही है। ये मैडम बैठ के कब से सुबह से टीवी देख रही है, आज तो वैसे भी कुछ पता हो तो। और दोनों बच्चे चले गए फ्रेंड नानी के यहाँ पर, स्कूल से आके, और उनको पता नहीं क्या एकदम शौक चढ़ा है, और तुरंत अम्मी का फ़ोन आया और बात करने लगे अम्मी से, और कह रहे नानी हम आ रहे हैं, और चले गए। क्योंकि अपना रास्ता इतना आसान हो गया है ना जाने का, कि 15 मिनट में नानी के घर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए दोनों के दोनों चले गए। अम्मी भी कल चली गई थी बाजी के साथ। तो घर पूरा खाली खाली हो रहा है अभी, मतलब ऐसा लग रहा है घर में ना एकदम सन्नाटा सा हुआ है। ये भी अपने मतलब सुबह से टीवी में लगी हुई थी, फिर उसके बाद अब ये अपने ड्राइंग लेके बैठी है। ये जनाब जाके उस रूम में सो गए हैं, और अभी 10 बजे हैं, और 10 बजे ना पूरे घर में सन्नाटा सा हुआ है। तो बस यहाँ मैं बैठ के देख रही हूँ टीवी, क्योंकि सब काम हो चुके हैं, खाना वगैरह सब खा लिया है सबने। तो अभी तो बस थोड़ी बहुत देर टीवी देखेंगे, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। इस मैडम को भी सोना हो। मैडम सोना नहीं है तुझे? आलिया सोना नहीं है? तो चलो फ्रेंड मिलते हैं सुबह फिर। और सुबह से कल का व्लॉग तो पूरा ऐसे ही चला गया था। मतलब परसों जो मेहमान आए थे, फिर उसके बाद में कल बाजी आ गई थी, फिर अम्मी चली गई थी, तो उसके बाद ना फिर कोई व्लॉग नहीं बन पाया था। तो सोचा था कि चलो मतलब उस व्लॉग को मतलब एंड कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो हो ही नहीं पाता, इतने सारे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और इतनी ज़्यादा ना पूरे दिन बिजी हो जाती हूँ। तो फिर ना व्लॉग का एंडिंग करना या उसको स्टार्ट करना सब भूल जाती हूँ मैं। तो खैर चलो मिलते हैं फ्रेंड सुबह में। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे ना लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अपने ब्लॉग में कि मेरा ना यहाँ पे छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, और कहीं पे दूसरे बल्ब लगाने की जगह नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत है। तो इसलिए ना मैं जल्दी से अपना रूम में बैठ के रात में व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि फिर ना इतनी लाइटिंग मतलब फिर ना अंधेरा अंधेरा सा लगता है।